जोरदार क्लिपिंग करेंगे मिसिज प्रेम देवी यादव मैम और मिस्टर योगेश सर। वेलकम मैम, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर। यस। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? अच्छे में अच्छे हैं सर। जी। तो प्रेम जी आ जाएंगे सर, आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अभी आप तो आप कंसर्न, आपसे ही बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि आज आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने की वजह से आज आपको एक ये मौका मिला है कि आज आप बहुत सारे, अभी 875 परिवार हमारे साथ में कनेक्टेड है, उनके सामने आपको एक मौका दिया गया है अपनी स्टोरी शेयर करने का, अपने अनुभव शेयर करने का। आपके कुछ दुख थे, पीड़ाएं थी, उनको भी आप शेयर करेंगे तो हमें लगेगा कि यार हम भी उसी उसी रास्ते से, उसी दौर से गुजर के आए। ठीक है। तो प्रेम देवी जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए मुझे कि आप कहाँ से हैं। नाम तो आपका प्रेम देवी जी है, और आप कहाँ से हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, और आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम प्रेम देवी है। मैं जयपुर से कनेक्टेड हूँ। मैं- जी मैम। हाँ सर। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी सासू जी है, ससुर जी है, मैं, मेरे हस्बैंड, एक मेरी गुड़िया है 12 साल की। ओके। मतलब आपकी बिटिया और आप दोनों हस्बैंड वाइफ और आपके सास ससुर आपकी फैमिली में रहते हैं। और आप हाउस वाइफ हैं या कोई वर्किंग वुमेन है? सर आज आज वाइफ हूँ। पहले तो मैं सिलाई करती थी। मैंने 10-15 साल सिलाई किया था, फिर मेरी दिक्कत की वजह से मैंने छोड़ दिया अभी 2 साल से। ओके। चलिए। और जो है, अब ये बैक हैंड पे मैम का बिफोर आफ्टर लगा देंगे आप लोग। बिफोर आफ्टर मैम का होगा तो, क्योंकि शुरुआत वहीं से करेंगे हम, उस ट्रांसफॉर्मेशन से जिसकी वजह से आज मैडम को मौका मिला है यहाँ बैठने का। वाह, अमेजिंग। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये देख पा रहे हैं क्या जबरदस्त बदलाव इनकी। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं। हम बहुत सारा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे इधर। क्या बात है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जबरदस्त वाला ट्रांसफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि पहले आप कैसे थे और अभी कैसे हो गए। तो मैम सबसे पहले तो ये बताइए, इस बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और आपका जो इधर बिफोर दिखाया गया था, वो बिफोर में आपका कितना वजन था उस समय? सर 80 किलो था। 80 किलो। और आपने कितना वेट लॉस किया है? 14 किलो किया सर। 14 किलो वजन कम किया। यार इसमें कितना समय आपको लगा? मेरे को 5 महीने हो गए। अच्छा, 5 महीने में आपने 14 किलो वजन कम किया। तो मैम ये बताइए कि आप सिर्फ ये वजन कम करने के लिए आए थे क्लब में, या आपको और भी कुछ इश्यूज थे? क्या जरूरत पड़ी आपको वेट लॉस करने की? सर मेरे बहुत इशू थे, मेरे घुटनों में, मेरे कमर में, और मेरे 3 साल से दवाएं चल रही थी, और फाल्स की बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। नहीं, और सर में घुटनों मेरे में खून कमर पतला में पतला। क्या आपने बोला? मेरे घुटनों में, मेरे कमर में क्या? घुटनों में कमर में क्या मतलब? मेरे दर्द था कमर या में और कोई दिक्कत थी? बहुत दिक्कत थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था कमर का। मेरे 15 साल से कमर में था, वो 10 साल से कमर में रहा। और फिर डॉक्टर से मैंने पूछा, 2-3 कई डॉक्टरों को दिखाया, सबने बोला करा लो। फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया तो इन्होंने बोला कि सक्सेस नहीं होगा बेटा, अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी मत कराओ। फिर हमने फिर नहीं कराया, मैंने कहा है जैसे ऐसे ठीक है। फिर सर ऐसे लेते लेते फिर थोड़ा दिन में मेरे घुटनों में आ गया वो दर्द। फिर मेरे घुटने ऐसे जाम हो गए कि मैं खड़ी रह नहीं पाती थी। अगर ये बोलते, अब गुड़िया मेरी छोटी थी तो खान सब्जी बनती तो मेरी रोटी तो बनती नहीं थी। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आपको दर्द आपके कमर में स्टार्ट हुआ, कमर में दर्द रहता था, और फिर आपने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया, लेकिन परिवार वालों ने, आपने ये डिसीजन किया कि नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना। हाँ सर। और फिर वो दर्द आगे आपके घुटनों के अंदर आ गया। हाँ सर, घुटनों में आ गया फिर। ओके। और इतनी स्मेल, सोजन भी इतनी रहने लग गई कि मैं ना खड़ी तो रह ही नहीं पा रही थी सर।
ओके। और मैं तो तो कहीं आना जाना सब छोड़ चुकी थी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन मैडम ये कितने समय तक आपको रही है? हाँ सर। ये जो आप स्थिति बता रहे हैं कि साहब कमर में दर्द था, घुटने जाम हो गए थे, खड़ी भी नहीं रह पाती, तो ये कितने समय तक ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी? सर वही 15 साल ही मानो आपको। अच्छा, 15 साल तक आपने ये इस कंडीशन को फेस किया है। हाँ सर। ओके। तो फिर एक बात बताएं कि ये आप जो अपना घर का काम वगैरह कैसे करते होंगे? आप बोल रहे हैं कि मैं तो खड़ी ही नहीं रह पाती थी, सब्जी बन हाँ सर। जाती थी, रोटी नहीं बनती थी, तो फिर रोटी कौन बनाता था? सर बनाते थे कई बार, तो बच्चे भूखे रहे, सासू सास ससुर भी मेरे इतने वो नहीं है जो वो खुद बना के खा ले। ओके, तो ये तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन रही ये है। और कभी फिर इस दरमियान बहुत सारी मेडिसिन भी, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के विजिट भी करे होंगे। हाँ जी सर। बहुत ज्यादा सर, इतने दिखाए हम तो पूरे मतलब दवाई में पूरी हो गई, अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। ओके, तो मतलब ये इतनी सारी परेशानियां आपको थी, तो मुझे एक बात बताइए कि आपको ये मालूम था क्या कि ये जो तकलीफें हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है? नहीं सर, मेरे पहले तो इतना वजन नहीं था, अभी सोचे कि वजन की वजह से था। मेरा वजन तो भी 3 साल से ज्यादा बढ़ा है। अभी मैंने जैसे मेरे सिर में कोई खून का धब्बा जम रहा था, मैंने उसकी दवाई चालू करी ना, जब मेरा वजन फिर बढ़ता ही गया बहुत ज्यादा। मेरे को नींद भी, मेरे को सर 10 साल से नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, और आपको नींद भी नहीं आती थी, और ये नींद वजन नहीं आपका सिर्फ अभी 3 साल में बढ़ा है, तो मतलब आपको ये नहीं कि साहब वजन बढ़ने की वजह से कई बार हम जो है कोई बोल भी देता है, कई बार खुद भी कनेक्ट कर लेते हैं कि यार पता नहीं वजन बढ़ने की वजह से ये तकलीफ है, लेकिन आपको ऐसा कोई कंडीशन था नहीं। अभी हाँ, सर 3 साल में आपका वजन बढ़ गया 80 किलो, आप 80 किलो पे आप पहुंच गए थे। पहले कितना रहता था आपका वजन 3 साल पहले? मेरा मेरा 60 65 70 ऐसे रूटीन में चलता रहता था। अच्छा, 60 65 70। और आपकी हाइट पूछ सकता हूँ क्या, ऊंचाई कितनी है? हाँ सर, 5 फुट 3 इंच है। अच्छा, 5 फीट 3 इंच है, तो उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं ओवर वेट तो आप थे ही, है ना? क्योंकि आपकी हाइट के हिसाब से आपका जो वजन है वो लगभग 55 किलो तक मैक्सिमम आपका होना चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि 60 था 65 था या 70 था, तो कहीं ना कहीं वो भी ज्यादा ही था। सर वो ही था ना, जैसे मैंने कमर की दवाई ले ली, कभी घुटनों की ले ली, तो मेरा वजन बढ़ जाता था। ये मैं बंद कर दी तो थोड़ा बहुत फिर वो ठीक हो जाता था। ओके, तो ये जो है 10 15 साल से आप फेस कर रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स के विजिट भी कर रहे थे, घर में भी बहुत सारी परेशानियां। तो एक बार मैं सर से बात कर लेता हूँ। सर, योगेश सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आ जाइए आप नजदीक। यस एक यस मिनट यस, अब एक आप मिनट। ठीक आ गए, अब ठीक है आपका जो है ठीक। विजिबिलिटी ओके है। तो योगेश सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। योगेश यादव हो मेरा नाम। मैं जयपुर टोंक फाटक से बिलोंग करता हूँ। ओके, और क्या करते हैं सर आप? सर मैं वायरमैन हूँ वैसे प्राइवेट। अच्छा, फायरमैन आप। इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, वायरमैन। ओके ओके ओके। तो सर, अभी जो मैडम बता रही थी कि 15 साल से कमर में दर्द था, उठे बैठने में दिक्कत हो रही थी, फिर वो घुटनों में आ गया, जाम हो गया, और तो खड़ा भी नहीं रह जाता था, तो सर ये 10 15 साल का जो एक टाइम फ्रेम आपका रहा है, टाइम पीरियड इतना रहा है, तो सर तो सर तो फिर ये तो घर में तो बहुत सारी परेशानियां महसूस करते होंगे आप। सर मैं आधी बार काम पर रहता था और आधी बार घर पे रहता था सर। मेरे वर्क पे जाता था, इनको कोई तकलीफ होती थी तो मेरे को वापिस फोन करके आना पड़ता था। दिन में 4 बार 5 बार फोन करता था इनको घर पे। तो अगर ये कहते थे भाई मेरे ये हो रहा है, आज मेरे ये हो रहा है, तो वापिस मेरे को आना पड़ता था, या रास्ते में से ही आना पड़ता था कई बार चलती चलती। तो ऐसे आता था मैं, फिर इनको डॉक्टर का देखता था, या तो एसएमएस लेके भागता, या फिर डॉक्टर की विजिट देखता शाम को, भी डॉक्टर कब बैठेगा, कौन से डॉक्टर को कहाँ दिखाना है, वो सब देखता था सर। ओके, तो सर ये 15 साल के पीरियड में कितने डॉक्टर्स के विजिट हो गए होंगे आपके? सर अब पर्चियां ढूंढे तो सर बहुत, कम से कम 8 10 15 डॉक्टर तो हो ही गए चेंज। अच्छा, 10 15 डॉक्टर्स के विजिट, और रेगुलर बेसिस पे आप उनको दिखाने भी जाते थे, और आपका काम धंधा भी प्रभावित होता था, बिल्कुल सर, फिर भी बिल्कुल चिंता रहती थी घर पे। बहुत तकलीफ आती थी सर। ओके।
और मैडम बोल रही है कि मेरे से तो बैठा खड़ा भी नहीं रहा जाता था, सब्जी बन जाती थी, रोटी कह नहीं रहा हूँ बनती सर, थी। सब्जी बनती थी तो रोटी के लिए हम देखते थे यार, रोटी बन गई तो सब्जी के लिए देखते थे हम। ये 5 महीने से अब थोड़ा कम्युनिटी से जोड़ने से हमारे को बहुत फायदा हुआ है सर। ये तो मैडम कह रही है कि आप भी बनाते थे खाना। बनाता था सर, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, 5 महीने से अब थोड़ा ये रिलीफ में आए तो यही बनाए, नहीं मैं भी लगता था, मैं आटा लगाता था, ये सब्जी बनाती थी, फिर मैं रोटी सेकता था, 2 रोटी ये सेकती थी, ऐसे चलता था हमारा काम। ओके। तो मतलब आप तो पाक कला में परफेक्ट हो गए होंगे अब तो। अब तो सर वो तो वो हो गए, अब आता है जो तो कर ही लेते हैं। चलिए सर, देखिए, मैडम के कमर में और घुटनों में दर्द हुआ तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि आपको भी खाना बनाना आ गया। सर बिल्कुल खाना बनाना आ गया सर ऐसे। चलिए सर, सर वैसे बहुत जो सारा। है एक एक बार मजबूरी। एक बार तो ऐसा हुआ कि इनको सर में जो थक्का जमा हुआ था ना, तो उससे ये मतलब इनको उपकारियां वगैरह आके, एक बार तो सुबह इस टाइम पर, ये मान लो इस टाइम पर बेहोश हो गई थी, गिर गई थी, इनको होश ही नहीं था, ऐसे लगा जैसे गए आज तो। फिर दुर्लभ जी में दिखाया, फिर वहां जांचें वगैरह कराई तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं आई जांचों में। फिर बाद में महीने 2 महीने बाद में फिर हमने एक हमारे पास भी प्राइवेट डॉक्टर है, मतलब रिटायर्ड है वो एसएमएस से, उनको दिखाया तो उन्होंने जांचें वगैरह की। फिर उन्होंने कोई नस बताई गले के यहाँ कि वो दबी हुई है आपके, उसमें दिक्कत है, तो फिर कि आप दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। फिर हमारे पास में एसएमएस के डॉक्टर हैं, शैलेश दीक्षित जी, उनको दिखाया तो उन्होंने फिर एमआरआई वगैरह करवाई, सीटी स्कैन वगैरह करवाई। उसमें जाके फिर वो कोई, वो आई माथे में तख्ता जमा हुआ दिखाया उन्होंने कि भाई हल्का सा कोई माइनर मिस्टेक है ये, ओके। आपकी मतलब दवाइयाँ चलेगी। तो दो मतलब तीन सिर साल में, से उनकी दवाई। हाँ मैं बीच में टोक रहा हूँ, मतलब सिर में कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये नस ब्लॉक है, और ये नस हाँ ब्लॉक हो गई, इसकी वजह से कमर में दर्द आता है। हाँ। और कमर में दर्द है तो फिर वो घुटनों में आ रहा है, मतलब वो साइटिका बोल सकते हैं क्या इसको? जैसे अपने हाथी के पाँव होते हैं ना, हाँ हाँ। ऐसे पाँव हो गए थे। अच्छा, इतना सूजन रहता था। इतना सोजन था सर, जैसे हाथी के पाँव हो गए थे वैसे हो गए थे सर। ओके। तो डॉक्टर से धीरे धीरे चलता रहा, 3 साल हो गए दवाई लेते हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये दवाइयाँ आपकी, ये मान लो कि जियोगे तब तक चलेगी। और पाइल्स की इनकी बहुत तगड़ी परेशानी थी, ब्लीडिंग ज्यादा आता था पाइल्स में। अच्छा। वो भी हर चौथे पांचवें दिन, हर चौथे पांचवें दिन, तो वो उसकी भी दवाइयाँ देते थे, वो चक्कर आते थे, कमजोरी से ब्लड निकलना। तो डॉक्टरों को भी बोला, डॉक्टर भी बोले कि ऑपरेशन करवा लो। अब फिर वो घुटनों में दर्द हो जाता था कई बार, तो घुटनों के लिए बोले, तो वो घुटनों के लिए भी यही बोले कि अगर इन दवाइयों से फर्क आ गया आपके 6 महीने में तो ठीक है, नहीं तो आपको घुटनों का भी ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ओके, तो फिर तो आप तो बड़े असमंजस में थे उस समय कि यार किस किस का दिमाग ऑपरेशन काम कराऊं, नहीं क्या करता करूं। था, दिमाग ही काम नहीं करता था सर बिल्कुल भी। ओके, मेरा तो चलिए, दिमाग ये काम जो नहीं करता। ये जो परिस्थिति, ये कालखंड जो आप बता रहे हैं ना, ये तो बहुत लंबा चला, जिसके अंदर आप जो है डिसीजन भी नहीं कर पा रहे थे कि सिर का ऑपरेशन कराऊं, कमर का कराऊं, पैर का कराऊं, क्या कराऊं, है ना? तो आपको उम्मीद की किरण थी क्या कहीं? ऐसा लगता था क्या कि अरे ठीक तो हो सकती है? सर ऐसा कुछ नहीं था, वो कि मतलब डॉक्टरों के हिसाब से तो वो लगता था कि वो ऑपरेशन करवा लो, वो करवा लो, लेकिन अब मेरे को तो ये नहीं था कि मैं कहीं पर ऐसी जो आज 5 महीने से जी रहा हूँ जिंदगी, वो नहीं मिलती मेरे को, ये मान लो आप। ओके, चलिए, वो तो गुजर गया समय। तो योगेश सर और प्रेम मैम, मुझे ये बताइए कि आप इस क्लब से कैसे कनेक्ट हुए, कैसे जुड़े इस क्लब से? आप वेट लॉस करने के लिए आए थे, या आप जो बता रहे इतनी सारी तकलीफें हैं? वेट लॉस के लिए फिर हमारे को दीपक सर है, वो इनके कजन है, सज्जन ओके। भैया मेरे। कजन भैया है वो इनके, तो उनके जब सुमन भाभी जी ने लिया था तो कई बार मिलते थे, देखते थे। तो एक बार तो भैया मेरे मुके घर आए थे, कोई कार्ड वार्ड देने आए थे, तो वो मेरे को बोले दीदी ऐसी कैसी हालत हो रही है आपकी। मैंने कहा भैया पता ही नहीं,
आपने भाभी को कहाँ दिखाए हो, मुझे भी दिखा दो। जब फिर ये है ना मेरे, मैंने कहा, मेरे से बात हुई ना, उसके बाद में 4-5 महीने बाद में राजेंद्र जी सर को लेके आए थे वो मेरे पास। ऐसे हुआ था सर। अच्छा फिर अच्छा। उन्होंने इस कम्युनिटी में हमारे को ज्वाइन उन्होंने किया, आपको लेकिन इस कम्युनिटी में वजन कम करने के लिए ज्वाइन कराया कि आप अपना वजन कम कीजिए, वजन कैसे जैसे कम करेंगे तो हो सकता है ये तकलीफ भी आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है ना, सर ऐसा। वजन तो कम फिर है। आपने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट जब आपने किया तो मैं शुरू के 3 दिन का आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि शुरू के 3 दिन में आपको क्या फीलिंग्स आए प्रेम में, वो बताइए मुझे। पता सेफ वाला होता सर। हाँ सर, जैसे मैंने किया तो मेरे को जैसे ये सेफ। न्यूट्रिशन वगैरह लिए मैं, तो मेरे को ना, मतलब मेरा जी खराब हो गया। मैं ना जाके गटर मतलब बाथरूम में जाके मैं उल्टी करके आई 2 बार। मैं सोची इनको पता पड़ गया तो मेरे को दिखाएंगे नहीं। मैं बाथरूम में जाके नल खोल के मैं है ना बाथरूम में उल्टी कर रही हूँ। ये बोले क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं हुआ, मैं तो है ना नहाने के लिए गई हूँ। ऐसे हुआ सर, फिर मैं धीरे धीरे लेने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आज अगर मैं इस कमेटी से नहीं जुड़ती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ सही हो पाती। जी बिल्कुल, मैं शुरू के 3 दिन का अनुभव इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप न्यूट्रिशन यूज करते हैं ना, तो शुरू में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्स होती है बॉडी, तो उस कंडीशन में मतलब उल्टी आना, सिर भारी होना, कुछ लोगों को तो दस्त भी लग जाते हैं। तो वो एक गुड साइन है, वो एक अच्छा साइन है कि हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है। तो अगर आपके साथ वो स्टार्ट हुआ तो एक अच्छा साइन था, और ये एक तरीके से मैं तो अच्छी बात मानूंगा कि आप विचलित नहीं हुए, आपने रोका नहीं। नहीं तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, अपने कोच से भी बात नहीं करते, और वो है जो बंद कर देते हैं कि नहीं यार मेरे तो उल्टी हो गई इससे, अब तो मुझे यूज नहीं करना। ये सर वही इनके साथ हुआ था सर, सर चार अगर पांच दिन इनको इनको पता पड़ जाता ना तो ये जरूर बंद कर देते। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज नहीं, 2 दिन बाद में मैं ना इन सब चीजों ले सकती हूँ और मेरे को ठीक होना है। सर ये कोई भी चीज लेते थे, अगर उनसे इनको जो तकलीफ होती थी तो मैं वो चीज बंद ही कर देता था सर इन्हीं की। लेकिन इन्होंने 4 5 दिन वो जो बाथरूम में जाके नल खोल उल्टी के। करके उसको निकाल के लाते थे, वो मेरे को पता नहीं रहा। ओके, मतलब आपको अगर मालूम चलता तो आप है जो वो न्यूट्रिशन भी बंद कर देते। बिल्कुल सर, मैं तो डॉक्टर की दवाई मतलब डॉक्टर ही बदल देता था, ये मान लो आप। तो नहीं, ऑब्वियसली अगर है ही कि हमें कोई तकलीफ नहीं हो जाए, ये हर व्यक्ति को एक रहता ही है कि हमें कोई तकलीफ नहीं हो जाए। हाँ और हो सकता है ये मेडिसिन की वजह से या इसकी वजह से ये तकलीफ आ जाए, तो हर व्यक्ति कॉन्शियस है इस मामले में। लेकिन सर, अगर हम हमारे कोच से डिस्कस करते हैं, मैं सर कोच से अगर उनसे बात बिल्कुल। करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमें निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। सर तो बिल्कुल, शुरू हम के दिन में 2 दिन, चार चार पांच दिन, बार 5 दिन का जो समय है, उसमें करीब करीब हर व्यक्ति के साथ में ये कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाते हैं। तो वो समझदारी क्या, कि हम हमारे कोच को फोन करें, कि हम बात करें उनसे कि सर ये दिक्कत हो रही है, तो आपको सॉल्यूशन 100% मिलने वाला है। ये चीज हम करते थे। राजेंद्र जी सर को, दीपक सर को दिन में 4 5 बार कॉल करते थे, अगर कोई भी हमारी को दिक्कत होती थी तो। चांदी नहीं, फिर तो नहीं। जी सर। तो सर ये बताइए कि पहले महीने में क्या परिणाम मिले आपको। सर मेरे पहले महीने में वो 2.5-3 किलो वजन हुआ था। अच्छा, 2.5-3 किलो आपका वजन कम हुआ, और इसके अलावा क्या महसूस करने लगे कि आपको लगा ऐसा कि नहीं लगा, यार अब तो मैं ठीक हो सकते। पाँव में बहुत रिलीफ मिला मुझे। ऐसे लगा कि वाकई में मेरे को है ना, इस कमेटी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं शायद मेरे घुटने वगैरह मतलब सब में मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा। और ओके। नींद मुझे, सर 10 साल से नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को। मैं नींद की गोली लेती थी, जब मुझे को नींद आती थी तो मेरे को धीरे धीरे मेरे को नींद आने लगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मैं पूरी रात बस बेड पे बैठी रहती थी, वो कब दिन हो गए, मैं ना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बस ऐसे ही करती रहती थी, नींद नहीं आती थी सर। नींद की दवाई लेंगे तो नींद आती। मैं रात भर में हाथ पांव दबाता रहता था सर, सारी रात। सॉरी नो। जी सर। तो जो है 1 महीने में आपका 2.5-3 किलो वजन कम हुआ, और आपको जो नींद की समस्या थी उसमें भी थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलने लगा, और पैरों में भी आपको आराम आने लगा।
तो फिर तो आपको उम्मीद का दिया जल गया होगा कि नहीं, अब तो मैं फिट हो बिल्कुल। सकती हूँ। बिल्कुल सर। मैं तो मेरे कोच का बहुत उठती बैठती सोचती ये नहीं होती ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अब तक तो मैं शायद बेड रेस्ट पे बैठ जाती। जी मैम, तो चार आपने 5 महीने में 14 किलो वजन कम कर लिया, तो अभी क्या कंडीशन है आपकी? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो कमर में आपको दिक्कत थी, आपके घुटनों में जो परेशानी थी, आपको नींद का जो इश्यू था, आपको जो बता रहे हैं कि पाइल्स का आपको दिक्कत हो गया था, तो उन सब में क्या क्या अभी क्या परिणाम है आपके? सर मेरे को सब में 80% परिणाम है। मेरे को तो नींद आना बहुत अच्छा लगा, और कमर का दर्द, घुटनों का, सब में इतना रिलीफ है कि थोड़ा बहुत तो देखो है ही, ऐसा नहीं कह सकती पूरा खत्म हो गया। 100 में से 80% मान लो, अब 20% अभी बाकी है। तो अभी अच्छे से खड़े हो पाते हैं, घर का काम सारा कर पाते हैं? अब मैं 3 घंटे किचन में खड़ी रह के काम कर लेती हूँ। वेरी गुड। मतलब अभी सर को नहीं जाना पड़ता किचन में? नहीं सर, अब नहीं। नहीं जाना पड़ता मेरे को। अजय, अब काम छोड़ के घर नहीं आना पड़ता? नहीं आना पड़ता है सर। ओके। अब ये टेंशन नहीं रहती है दिमाग में कि पीछे क्या है क्या नहीं है। नहीं, पहले तो हर 1 घंटे 2 घंटे में फोन करता था मैं सर, भाई अब कैसे हैं, अब ठीक है। और आपने बीच में एक बात बोली थी कि पाइल्स की प्रॉब्लम थी, सर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी। बहुत ज्यादा सर ब्लीडिंग होती थी, बहुत ब्लीडिंग होती थी। तो ये मतलब ये कमजोरी आती थी फिर। मैं बस जाके और आके मेरा सिर पकड़ के बैठ जाती थी, सोचती थी कि मैं मर जाऊं रोज रोज के दुख से, तो इतना दर्द होता था सर, इतना खून निकलता था। फिर मेरे है ना कमजोरी आ जाती थी। डॉक्टरों से भी दवाइयां बहुत ली लेकिन फर्क नहीं पड़ा उनसे। तो अब अभी सर अभी मैंने है क्या वो कितनी, परेशानी? सर इसमें भी मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है मेरे फाइल्स में। ओके, अभी कुछ बचा है या अभी मतलब 80 क्या परसेंटेज आप बात कर रहे थे अभी? वैसे परसेंटेज में हम क्या चेक नहीं कर सकते इन चीजों को? नहीं सर, फाइल्स में तो पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, पूरा मेरे को कंप्लीट दो आपको महीने में, रिलीफ मिल चुका है। हाँ वेरी दो गुड, महीने बहुत में बहुत रिजल्ट। बधाई आपको। और मैं अगेन एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि हमारा क्लब, हमारी कम्युनिटी इस तरीके की किसी भी बीमारी को या बीमारियों को ठीक करने का, डायग्नोस करने का, रोकने का कोई दावा नहीं करती। ये प्रेम देवी जी के पर्सनल रिजल्ट हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर आप रूट कोज पे काम करेंगे, जो कि हमारी जीवन शैली हो सकती है, न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, हमारे खाने पीने की आदतें हो सकती हैं, अगर आप उन पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर जीवन शैली आपको मिलती है, जिसके माध्यम से हम हमारी इन तकलीफों को रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रेम देवी मैम, आपने जब स्टार्ट किया पहले महीने में रिजल्ट लेना, रिजल्ट आया, आपको आपको अच्छा फील होने लगा, तो फिर उसके बाद में जो 1 महीने के बाद में जो 5 महीने की जर्नी आप शेयर कर रहे हैं, तो बीच में कोई परेशानी, कोई ऐसी तकलीफ आई क्या आपको? सर वो ही था कि मैं ना जैसे एक्सरसाइज करती थी तो मैं थक जाती थी ज्यादा। मुझे ऐसा लगता था कि है ना, मैं क्या करूँ, सही है नहीं है। मेरे को मतलब इतनी वजन की वजह से और मेरी घुटनों से खड़ी नहीं रह पाती थी, इस वजह से मुझे ज्यादा दिक्कत हुई। फिर मेरे को बोलते थे कि 10 कराए तो आप 2 करो, 5 करो। मैंने ऐसे करते करते अब मैं ना, अभी भी कहीं कहीं तो जंप वाली तो मैं नहीं करती घुटनों की वजह से। ओके, और आपने ये एक्सरसाइज जो है वो पहले दिन से शुरू कर दिया था, या आपने थोड़ा सा रुक के किया है कि नहीं अभी तो मेरे तो खड़े होने की हालत नहीं है, एक्सरसाइज तो कैसे होगी जी मेरे से? सर मेरे को ये मतलब मैं 1 अप्रैल से चालू कर ली थी। मेरे को देख के गए ना, उसके मैं दूसरे या तीसरे दिन से कर ली थी। मेरे को ये अच्छा, था दूसरे दिन से। है ना ठीक होना है। मतलब आपका अभी लास्ट में क्या बोला आपने कि मेरे दिमाग में था कि मुझे तो ठीक होना है? ठीक होना है सर। यस, एक माइंड सेट आपने बनाया कि मुझे ठीक होना है, तो मुझे थोड़ा सा दर्द तो झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा सर। मेरे ये था कि आज मैं इसमें मेहनत नहीं करी ना, तो मैं ना कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं इनको कई बार पूछती थी कि ऐसा कुछ है क्या जिसमें मैं ठीक हो जाऊं। तो पहले मैं कहीं था, वर्क करता था मैं वहां पर। तो वहां पर उन्होंने भी वेट कम किया था। अच्छा। उनके भी वेट, तो उन्होंने कहा था हम ऑनलाइन करते हैं कि सुबह ऑनलाइन। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा आप हमारी को बताओ, हम करें। लेकिन उन्होंने बताया नहीं।
तो बताएंगे बताएंगे, वो बताया नहीं। हम फिर उधर से मेरा वर्क पूरा हो गया तो मैं दूसरी जगह चले गए, तो उनसे दोबारा मिलना नहीं हुआ। फिर वो तो दीपक सर, राजेंद्र जी सर से मिलके, अरे इस कम्युनिटी में आए, आपके कलम में आए, तो उससे हमारे को सर हमारी जिंदगी में खुशियां खुशियां हो गई है, मान लो आप। जी नहीं अब बिल्कुल तक तो डेफिनेटली सर। जब हम मेहनत करने के लिए जब मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं ना, तो परिणाम आपको निश्चित रूप से आना ही आना है। और फिर कोचेस का गाइडेंस है, और हमारे पास दुनिया का नंबर वन न्यूट्रिशन है, जब वो जाता है ना पेट में, उसके बाद में तो कमाल होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो अब सर ये बताइए कि आपने जब स्टार्ट कर दिया और आपको जब रिजल्ट आने लगे, तो बहुत यस सारे सर। सलाहकार भी मिले होंगे ना आपको। सलाहकार, सब ये क्या कर रहे हो जी, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप तो गलत रास्ते पे पड़ गए हो। सर आज भी पूछते हैं, आज भी पूछते हैं हमारे को। अच्छा। बताते हैं उनको, भाई हम ऐसे एक कलम में ज्वाइन किया है हमने, तो वहां से हमारे को ये। अच्छा, वहां से रिजल्ट मिले तो कुछ लोगों ने रोकने की भी कोशिश करी क्या आपको बीच में, नहीं जब सर, आप उस हमारे यात्रा में थे? नहीं सर, हमारे को रोकने वाला यहाँ कोई नहीं था सर। अच्छा, कोई नहीं है आपके पास? नहीं सर। लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलते हैं ऐसे सलाहकार कि हम क्या कर थे रहे हो सर। जी, अच्छा अच्छा, ये कर रहे हो तो इससे तो आपको ये तकलीफ हो जाएगी, इसको तो बंद कर दो, इसको तो मत ले, इसका तो ये हो जाएगा, उसका तो वो हो जाएगा। और ऊपर वाले की कृपा है कि आपको ऐसे लोग नहीं मिले। नहीं मिले सर हमारे को ऐसे लोग। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। और ये तो वाकई में जो है, मतलब एक भाग्य की बात मानता हूं कि जब ईश्वर जब हमें कुछ देना चाहते हैं ना, तो समय हमारा जो है वो ठीक चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब प्रेम जी, एक बात बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? सर मेरे को कचौरी पसंद है प्याज की। अच्छा, प्याज की कचौरी पसंद है। तो प्याज की कचौरी क्या रोज खाते थे क्या पहले? नहीं सर, जैसे कभी बाहर निकलते थे ना, जब मैं इनको बोलती थी मेरे को तो सबसे पहले प्याज की कचौरी खिलाओ आप। अच्छा, प्याज की कचौरी, हाँ सर। तो यार मैंने बार उनको, बार कितना जाते थे आप? मतलब मैं ये कारण पूछ रहा हूँ कि वजन क्यों बढ़े थे? नहीं सर इतना तो नहीं जाती थी मैं। जब भी जाते थे सबसे पहले इनको घर से बोलती थी मेरे को बना के ये कचौरी खिलाओगे आप। अच्छा, मतलब बाहर जाएंगे तो कचौरी तो जरूर खा के ही आएंगे। कटोरी की भी ये थी इनकी कि सुबह की कटोरी अगर दिन में जा रहे हैं के, तो तो दिन ये में दिन में भी उस सुबह की कटोरी को खाने को तैयार रहती। फिर मैं ये कहता था, मगर ठंडी कटोरी नहीं खानी कभी भी। अच्छा, मतलब इतना पता नहीं शौकीन रहे कचौरी के। कहीं गर्म निकल रही हो तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और चाय, चाय भी मैं ना दिन में अच्छा, 3 बार पीती थी सर, चाय भी ये खूब वाली पीते थे। गिलास, इतना बड़ा गिलास भर के पीती थी। ओके, चाय के भी शौकीन रहे और आप कचौरी के भी शौकीन रहे। और एक सर चावल, चावल, मीठे चावल पूरे बूरा डाल के। पूरा डाल के जो चावल होते हैं उनके बहुत तगड़े शौकीन थे। वो हर तीसरे चौथे दिन बनते थे हमारे। अब मैं अभी भी सर से पूछती हुई चावल खा लूंगा, मुझे कब मिलेगा खाने के लिए। तो फिर आपके कोचेज ने तो ये सब कचौरी, चाय, चावल, ये बूरा डाल के, जो मीठा डाल के, तो वो तो बंद कर दिए होंगे। तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? सर अब ठीक होगा। मतलब वही 1 1.5 महीने तक तो मेरे को बहुत बड़बड़ी आई, मैं पूछती थी सर मैं चावल बना लूं क्या। बोले नहीं आपको चावल तो खाने ही नहीं है। तो अब मेरे घर में मैं चावल लाना ही छोड़ दी। मैंने कहा मैं आप लोगों के बनाऊंगी तो मैं नहीं रह सकती, मैं जरूर खाऊंगी। अच्छा, तो बनाना ही बंद कर दिया आपने तो। हाँ। चलिए, कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता भी क्यों पूछना है ना? और मेरे वेरी को गुड। तो बोलते कि जब आप नहीं खाते हो मेरे लिए तो बना दो कम से कम। मैं गुड़िया के लिए भी नहीं बनाती अब। ओके, और चाय? चाय तो सर बिल्कुल नहीं पीती है मैं। जिस दिन से ये एप्रेस पीने लगी हूँ ना, अब मेरी इच्छा भी नहीं होती। और मैं पहले नहीं पीती थी, ऐसा लगता था इतनी बजे मेरे को चाय पीनी है, नहीं पीती मेरे सिर में दर्द होता था। अब मैं नहीं पीती, अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो सब बोलते हैं कि तेरी लाइफ अभी क्या है, तूने दूध की चाय बंद कर दी, तू तो पीना स्टार्ट कर दे, कुछ नहीं होता इनसे। मैंने कहा नहीं, मेरे को मेरी लाइफ में मुझे इतना चेंजिंग दिखा है ना, मैं नहीं पीऊंगी। मेरे को एप्रेस से अच्छी लगती है, मेरी इच्छा होती है मैं दिन में 3 बार 2 बार जैसे इच्छा होती है यही ले लेती हूँ सर, फिर मेरी इच्छा नहीं होती। अच्छा प्रेम जी, स्टार्टिंग में जब आपके कोचेज ने आपको बोला होगा कि चाय बंद कर दीजिए, ये पी लीजिए, तो आपके उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? ये चला है, मैंने तो बोल दिया सर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, चाय बंद कभी नहीं करूंगी। हाँ, सब फिर कुछ और कुछ बताओ, चाय नहीं छूटेगी, है ना?
चाय हाँ, नहीं मैंने कहा सकते। सब कुछ कर लूंगी मैं ना, एक तो चाय नहीं छोड़ूंगी, एक मैं ना भूख ही नहीं रह सकती। मेरे तो दिमाग में सर ने ऐसे डाल दिया था कि आपको ना भूखा तो 1 मिनट भूखा नहीं रहना। तो मुझे जैसे इस टैमेटी में मैंने जैसे सुबह चने मूंग खाती, एप्पल, एप्पल वगैरह मेरे घर में एप्पल अनार, ये फल फ्रूट तो कभी आते ही नहीं थे। अगर ले भी आते थे ना इनको मैं ऐसे कहती थी क्यों लेके आए हो। मैं जब भी इनको देखती थी मेरा है ना माथा खराब हो जाता था। आज वो रहते हैं, मैंने सर अभी 5 महीने में मैंने फल फ्रूट खाना स्टार्ट किया। मैं अनार, एप्पल, प्याज ये कुछ भी नहीं खाती थी, और मैं खाती थी मेरी दिक्कत होती थी। मेरे मतलब कोई दो कोई बच्चे कोई अनार सलाद नहीं, कोई सलाद नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, मतलब आपकी एज पूछ सकता हूँ क्या? हाँ सर, मेरी 44 से 44। 44 की उम्र तक है। आप ये कह रहे हैं कि घर में अगर फल फ्रूट आते थे तो मुझे टेंशन हो जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वो खराब हो जाते थे रखे रखे। कभी मेरे को गुस्सा आता था खीरा फिर। ले आते तो मैं तो कहती थी वो तो जानवर खाते हैं, आप क्यों लेके आते हो खीरे। ये देखो, हमारे यहाँ पे इतने सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार हमारे घर में भी फ्रूट खराब तो हो जाते हैं। हमारे घर हाँ, में भी जब सलाद आता है ना, हम उसको ऐसे होते रहे यार ये क्या घास फूस खाना है, हम तो कुछ मंगाओ अरे कचौरी समोसा, कुछ मंगाओ फास्ट फूड, कुछ मिठाइयाँ खाओ, कुछ नमकीन खाओ, कुछ ऐसा खाओ पियो, क्या घास फूस खा रहे हो। तो ये है ना, जो कहीं ना कहीं मैं किसी जमाने में मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही था, अरे क्या करेंगे यार, कुछ अच्छा खाओ। अच्छा अच्छा, खाओ, उसको अच्छा मानते थे। मीठा खाओ। हाँ, मीठा खाओ, कुछ कुछ कचौरी समोसा खाओ, कुछ खाओ ऐसी चीजें तो खाओ। सही है। और उसकी वजह से आपको लगता है कि आपका वजन भी बढ़ रहा था, कुछ मेडिकल कंडीशन आपको थी उसकी वजह से भी वजन बढ़ रहे थे, और फिर आप जो है इस तरीके की समस्याओं को फेस कर रहे थे। तो यस सर। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके जीवन में अगर कोच को हटा दिया जाए, जैसे आप दीपक सर, राजेंद्र सर की बात कर रहे थे, अगर उनको हटा दिया जाए तो आप क्या मानते हैं कि आप इतने सेहतमंद हो सकते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। मतलब कोई चांस कि नहीं, मैं तो खुद ही कर लेती, खुद ही नहीं कर सर, नहीं लेता? सर, ये चीज सर जब डॉक्टर बोलता था ना कि ये आप एक्सरसाइज करिए, कम खाओ, तो ये एक बार 2 महीने तक एक टाइम एक रोटी खाना चालू कर दिया था इन्होंने। और घूमने जाती थी सर में। और घूमने और जाती थी, तो 1 किलोमीटर जाके आती थी ना, ये अभी आजकल ही क्या गई मेरे तो को। सर मेरे को शाम को हाथ पांव दबाने पड़ते थे जब ये घूम के आती थी। ये मेरी कंडीशन थी। मतलब ये जरा सा घूम के आती थी, उसी में जाके आती थी उसी में। और 2 महीने तक सर, जैसे फिर मैंने 2 महीने तक किया कि मैं शाम को भी रोटी नहीं खाती थी, आधी रोटी खाती थी। और फिर मैंने जब वजन देखने जाती थी मेरा तो 5 किलो बढ़ के आता था सर। और मैं कम मतलब नहीं होता था, वो बढ़ता ही था, वजन बढ़ता कम ही था, नहीं और होता। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कर लूंगी, फिर मेरे को लगा कि मैं खुद से भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओके, मतलब वेट लॉस के लिए तो प्रयास आपने पहले भी कर रखे थे। हाँ, कर रखे थे सर। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ किया गया है कि खाना कम कर दिया, घूमने फिरने बस के किया अलावा ना कोई सर, नींबू पानी, कोई गर्म पानी? नहीं, गर्म इन पानी चीजों नहीं। के लिए गर्म पानी जैसे जीरा पानी। मैंने सर डॉक्टर से पूछा कई बार, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले आपकी दवाई चल रही है, ऐसा कुछ मत लेना। और मेरे को बोलते थे कि वजन कम करो, तो मैं बोलती सर मैं वजन कैसे करूं। कम खाओ। कोई मेरे को ऐसे कहता है कि आप है ना जीरा पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, तो बोले कि नहीं आप ये कुछ नहीं लोगे, दवाई चल रही है आपकी। फिर मैं ऐसे बोलती थी ये तो ऐसे कहते हैं, मेरे को तो लेना है। तो फिर है ना मैं नहीं ले पाती थी, बोले नहीं डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ नहीं लेना, अपन है ना घूमना स्टार्ट करेंगे। तो आजकल जैसे जगह जगह जिम जिम वगैरह खुल गए, मैं उनमें जाती थी। मैं वहां जाके एक बार ऐसे यूं यूं साइकिल चलाई, मेरा पैर पता नहीं क्या हुआ, वहां से मेरे को है ना ये ऐसे कैसे उठा के लेके आए, तुरंत मेरे को डॉक्टर के लेके गए क्योंकि ये कोई नस नस खिंच गई मेरी घुटने की। उसके बाद में वहां जिम में भी मैंने बंद कर दिया बिल्कुल। और फिर मैं 2 महीने तक मैंने कहा थोड़ा थोड़ा घूमना फिरा, मैंने खाना वाना सब कुछ बंद कर दिया। पर उनसे वजन सर बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, मेरा वजन 5 किलो बढ़ के निकल के आया। ओके। नहीं और इस खाने से जिम भी। में आने के बाद तो फिर रिजल्ट हमारे सभी के सामने है। तो योगेश सर, बिल्कुल। एक एक चीज और पूछूंगा। आप जैसे बता रहे थे अभी कि अगर कोई तकलीफ आ जाएगी तो मैं डॉक्टर ही बदल देता था। तो सर मैं तो बदल देता था। आपको जब ये न्यूट्रिशन दिया गया आपके कोचेज के माध्यम से, तो
आपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया क्या कि यार एक बार सर डॉक्टर को पूछ लेता हूँ देखे? जिस टाइम लिया हमने उस टाइम कंसल्ट नहीं किया था। ओके। फिर हम जब वजन कम करके गए 2 महीने बाद में एक बार दिखाने, मन का डॉक्टर साहब को तो दिखा दे। तो डॉक्टर साहब को दिखाया था, तब वो उनको बोला था, मन का सर पहले मन का वजन था और अब मन का थोड़ा सूजन वगैरह कम आ गई। तो डॉक्टर ने कहा कि वजन कम हुआ है तो मन का थोड़ा आराम मिला होगा। कहते मन का सर आराम मिला है। तो चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो हमने उनको ये नहीं बताया कि हम ये ले रहे हैं ये दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत बैठे रहते हैं पेशेंट वगैरह। तो वो हमने बताया नहीं था उनको। ओके। फिर ओके। उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ कम कर दो। नींद वगैरह आने लग गई थी, तो वो दवाई, नींद की दवाई उन्होंने फिर कहा कि इसको आधी कर लो। फिर आधी करते करते उसको बंद ही कर दी थी हमने 2 महीने में। चलिए वेरी गुड, ये तो बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है कि 10 साल से नींद की समस्या वो फेस कर रहे हैं और अभी वो दवाइयां आपकी बंद हो गई है। हाँ सर। और ये अगेन डिस्क्लेमर कि हमारी क्लब ये ऐसा कोई दावा नहीं करता है कि किसी को बोलेगा ये क्लब नींद की दवाइयां छुड़ाने का काम करता है, ऐसा हम लोग नहीं करते। ये तो आपकी खुद की मेहनत है और जो है ये आपका व्यक्तिगत परिणाम है। तो लास्ट सर में, क्योंकि समय भी ज्यादा होता जा रहा है, लास्ट में अगर ये क्लब नहीं मिलता, ये क्लब नहीं होता, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से होता? क्या सर या महत्व मानते हैं आप क्लब का? सर या ये तो चली जाती ऊपर, और मैं यहाँ पर। नहीं, मेरा पूछने का भाव ये था सर कि हमारे इस कम्युनिटी का क्या इम्पोर्टेंस मानते हैं आप? ये जो क्लब हमारा चलता है ना सुबह 6:30 से 7:30 बजे, क्योंकि देखिए कम्युनिटी। वर्कआउट तो आप अलग कर रहे हैं, वर्कआउट तो इंसान कहीं भी कर सकता है, पार्क में जाके, जिम में जाके, दौड़ लगा के कहीं भी। लेकिन ये जो एजुकेशन आपको दी जाती है, यहाँ से आपको सिखाया जाता है लाइफ टाइम फिटनेस कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे, तो इसका क्या महत्व मानते हैं आप? जैसे सर, जैसे 6:30 बजे वाली क्लास चलती है, इसको देख के मतलब सबका रिजल्ट सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कभी का एक ना एक दिन मेरा भी बुधवार नाम जरूर होएगा। मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरा भी नंबर आएगा। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा इतनी जल्दी नंबर आ जाएगा। और अच्छा, जो एक दिन सुबह का मेरा भी नाश्ता आएगा, ये कॉन्फिडेंस आ गया था आपको इस कम्युनिटी में हाँ, आके? सबको देखती थी तो ऐसे बोलती थी मेरा भी एक बुधवार नाम जरूर होएगा। मेरे को बहुत मेहनत करनी है, मुझे ठीक होना है। और सर, जो सुबह का नाश्ता मिलता था मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था कि मैं पहले सुबह का खाना ही 2 बजे खाती थी सर। मेरा सब कुछ से कंप्लीट हो भी जाता था, तो मेरे को लगता था मेरे को 2 बजे खाना खाना है। और जैसे मैं सुबह का नाश्ता खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं शुरू शुरू में कहती थी मैं भूख ही नहीं रह सकती। जब ये सब कुछ खाया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने मतलब जो कुछ भी, मैं फल फ्रूट्स कुछ नहीं खाती थी, ये सब कुछ खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरे को खाते ही मेरे फाइल्स में दिक्कत होती थी। जैसे अनार खा लिए, उनकी जो दांत, वो टाइट चीज होती थी, वो मेरे जाके वही है ना दिक्कत होती थी। और एप्पल खाती थी, मेरे मतलब सारे दिन भर बस मेरे उल्टी के हिसाब से निकलती रहती थी। प्याज प्याज कुछ, एप्पल वगैरह कुछ भी नहीं खाती थी मैं। वैसे मेरी गुड़िया के टिफिन में जाते थे फल फ्रूट्स, पर मैं ना खाती नहीं थी, बस इसके टिफिन में डाल के रख और देती थी। अब और अब अच्छे से खा पा रहे हैं? हाँ सर, बहुत अच्छे से खा पा रही हूँ मैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब लास्ट में क्या संदेश धन्यवाद। देना चाहते हैं? अभी भी हमारे यहाँ पे जो है ना लगभग 900 परिवार यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या आप अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहती हूँ सब इस कम्युनिटी से जुड़ के रहे आओ, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी पड़ेगी, क्लब को ज्वाइन करिए, अपने कोचेज के गाइडेंस को फॉलो कीजिए, वो जैसा बताया वैसा कीजिए, आपकी सब समस्याओं का समाधान हो सकता है इधर से। बिल्कुल जरूर सर। होएगा सर, जरूर चलिए होएगा। मैं ओके। तो थैंक यू सो मच प्रेम देवी जी और योगेश सर। आप सब, आपको जो है बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे फैमिली की तरफ से, पूरे सर परिवार इस की तरफ से। कम्युनिटी और इस क्लब को भी बहुत हमारी हम तो तरफ से हम तो जिएंगे जब तक सर एहसान मानेंगे इस चीज का कि ये नहीं मिलते तो मैं कुछ नहीं कर कुछ पाती। नहीं कर पाते। तो अपने कोच को थैंक यू बोल सकते हैं आप। हाँ सर सर, बिल्कुल, बहुत। राजेंद्र जी सर को, दीपक सर को बहुत मैं तो बहुत धन्यवाद। मतलब मैं तो थैंक उठती यू। हूँ ना सुबह, यही कहती हूँ कि इनको बहुत भला हो भगवान, सब इच्छा इनकी पूरी करे कि मेरे को आज इस कंडीशन में लाके छोड़ा है। बहुत अच्छा। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी जोरदार क्लैपिंग करें इस खुश जोड़े के लिए,
क्योंकि एक समय था जब ये एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, तकलीफ में थे, और आज चेहरे पे मुस्कुराहट है। बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच प्रेम जय जी, सर आप। योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो है पूरे क्लब परिवार की तरफ से आपको गुड विशेष दे रहा हूँ कि आप इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका जीवन जो है बहुत अच्छा रहे। और मेरी तरफ से हार्ट रिएक्शन आपको मैं दे रहा हूँ। सर थैंक यू। थैंक यू सो क्लब मच। और इस कम्युनिटी को हमारी तरफ से भी सर। वेरी गुड। तो ये हमारे बीच में प्रेम देवी यादव जी और योगेश जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया। बहुत सारी दिक्कतें तकलीफें थे इनको, और आज जो है वो बिल्कुल एक तरीके से डिजीज फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से हैंड रेज आप कर दीजिए, आप में से वो लोग जिन्होंने रिलेट किया आज की स्टोरी से कि यस, ये तो मेरे साथ भी हो रहा था, ये तो मुझे भी ऐसे लगता था, मैं भी ऐसे, मैं मतलब आस ही छोड़ दी थी साहब, है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मीना कंवर जी दिख रहे हैं मुझे। मीना कंवर मैम, एक बार आप अनम्यूट करें। मीना कंवर मैम। जी मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम ये बताइए, आज की स्टोरी से क्या आपने रिलेट किया। आज की स्टोरी बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसे लगा कि मेरे साथ हो रहा था ना वो चीज इनके साथ भी हुई है। ओके, तो आपके साथ क्या क्या हुआ है ये बताएं थोड़ा। मेरे लिए तो ये आधी घंटा भी कम पड़ जाएगा। मैं भी ओके। एक बुधवार को बताऊंगी आपको। मेरे घोटों का ऑपरेशन खोल दिया था डॉक्टर ने, और मैं बहुत परेशान रहती थी। बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी। हर घड़ी बच्चों की तरह रोती रहती थी। हर छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, आगे चीज आती उसको फेंक देती, चिल्लाती सब पे। बहुत परेशान थी मैं। तो आपने क्या रिजल्ट लिया, कितना वजन कम कर लिया अभी। 14 किलो। ओह, क्या बात है, क्या को इंसिडेंस है कि वो इस परेशानियां आपको भी थी और आपने भी 14 किलो वजन कम किया। जी वेरी सर। गुड, बहुत बहुत बधाई हो मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। एक दिन आपका भी आएगा, आप उत्साहित है ना, एक दिन मेरा भी आएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे मैं एक और एक्साइटेड एक्साइटेड लोगों से बात करना अच्छा लगता है मुझे। एक्साइटेड पीपल, क्या बात है। तो यहाँ मैं बात करना चाहूंगा, इधर मुझे दिख रहे हैं आशा अग्रवाल जी दिख रहे हैं। आशा अग्रवाल जी, एक बार आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। सर बहुत बढ़िया। तो आज की स्टोरी से क्या रिलेट किया आपने। सर मैं तो इस कम्युनिटी में आकर जीना सीख गई। नहीं तो मैं तो आखिरी सांसें गिन रही थी कि भगवान मुझे उठा लेना बस। ये अंदर ही अंदर करती थी। बाहर से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अंदर से ये करती थी कि भगवान अब बस मुझे बुला ले, अब मेरे पास कोई वो नहीं है। मुझे जीना नहीं चाहती बिल्कुल भी। शरीर से इतना दुखी हो चुकी थी मैं, और पूरे हॉस्पिटल की दवाइयां खा चुकी थी। जयपुर के बाहर तक की, मैं गोविंदगढ़ रहती हूँ, लेकिन जयपुर के बाहर तक की जैसे भी कहा, जिसने भी कहा आयुर्वेदिक लेनी है, होम्योपैथिक लेनी है, हर तरीके की दवाइयां खा चुकी थी मैं। और मेरे पूरे शरीर पे सूजन रहती थी। और सर मेरे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि बच्चेदानी के ऑपरेशन करवा के ही रहना पड़ेगा आपको, चाहे कैसे भी करा लो। पाइल्स का ऑपरेशन करवा चुकी थी, उससे परेशान थी। ऑपरेशन करवाने के बाद में भी मैं उससे परेशान थी कि मैं बाहर नहीं जा सकती थी। खाती थी तब भी परेशान थी, नहीं खाती थी तो वैसे नहीं रह सकती थी। तो मैं तो ये कहूंगी सर कि अगर इस कम्युनिटी में आकर अगर कोई 3 महीने शांति से अगर अपना कर सकता है कैसे भी। मैंने तो सर देसी घी के लड्डू तक कहा गई मैं तो इसमें, लेकिन मैं ये कम्युनिटी इतनी बढ़िया है कि मुझे तो रिजल्ट अच्छे से अच्छे दिए है इसने तो। क्या बात है, क्या रिजल्ट लिया आपने आशा में। सर मैंने 18 किलो वजन कम किया। 18 किलो वजन कम किया। और ये जो आप जो दवाइयां इतनी सारी आपने बताया कि हॉस्पिटल्स की दुनिया भर की आयुर्वेदिक, ये वो, तो अभी भी लेते हैं क्या मेडिसिन। सर 3 साल से मैंने एक टेबलेट भी नहीं ली। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। मैं अगेन डिस्क्लेमर है मेरा कि हम लोग कोई दवाई छुड़ाने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन या तो ये आपके व्यक्तिगत परिणाम है जब आप अपनी जीवन शैली को अच्छा करते हैं, न्यूट्रिशन खाने में डालते हैं ना, क्योंकि 80% रोल उसी का है, तो अमेजिंग परिणाम आते हैं। तो मैम अभी खुश है आप। सर बहुत खुश हूँ। और मैं तो ये कहूंगी कि अगर जिसको जीना है ना, अब तो उल्टा लो या सीधा लो, लेकिन ये न्यूट्रिशन अंदर जाना चाहिए 8 बजे से पहले सुबह। तो मतलब पूरा दिन अच्छा जाएगा। मैंने जितनी गलतियां की है ना किसी ने नहीं की होगी, लेकिन बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट है फिर भी इसमें।
क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं आशा मैम आपको। और जो जीवन को बोलते हैं ना कि हमने तो आशा ही छोड़ दी थी, अभी जो है वो मुस्कुरा रहे। क्या बात है। और सुमन यादव जी, एक बार आप भी स्क्रीन पे आए। सुमन यादव मैम, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम? सर बट बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही काफी इंजॉय कर रही हूँ सर। अच्छा, ये तो खैर आपकी मेरे मुस्कुराहट भी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। जी सर, मेरे हस्बैंड के लिए सब यही बोलते थे कब डेड बॉडी आएगी, कब डेड बॉडी आएगी। गांव में तो यही हो गई थी परेशानियां। लेकिन आज मैं इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद भी इतना लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, इतना कभी की नहीं मैंने। और कल मैं कहीं मेरी चाची जी के प्रोग्राम में गई थी, तो उन्होंने बोले आप दोनों मियाँ बीवी किडनी खराब करो। मेरे को इस भगवान के पास में जाना है, एक बार हम किडनी खराब करके जाएं चाहे कैसे भी जाएं। लेकिन आप ये तो सोचो आपके बेटे की पहले हालत कैसी थी और आज कैसी हालत है। बोले वैसे तो सही है, बोले ये लेकिन आपकी किडनियां खराब हो जाएंगी। वो होएंगी तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, कहने अभी वाला भी मतलब मतलब आपने क्या रिजल्ट लिया है इस क्लब से? आपके हस्बैंड ने क्या रिजल्ट लिया है? सर है मेरा तो 37 kg वजन कम हो गया, मेरा 17 kg कम हुआ है। मतलब 37 किलो हस्बैंड ने कम कर लिया, 17 किलो आपने कम कर लिया, और अभी बिल्कुल फिट लाइफ आप जी रहे हैं। कोई मेडिसिन खाते जी हैं क्या सर। अभी भी? नहीं नहीं सर, मेडिसिन तो मैं कि 1 महीने में पहले पहले ही खत्म हो गई थी, बंद कर दिए थे 1 महीने पहले पहले। अच्छा, दवाइयां आपकी खत्म हो गई, डॉक्टर फ्री हाँ लाइफ आप जी रहे हैं अभी। और जी फिर सर। भी लोग आपको क्या बोलते हैं आपकी, अभी तो रुक जाओ, अभी तो किडनी खराब हो गया आपके, हैं? किडनियां खराब हो जाएंगी। जी सर, मैंने ये बोला कि भगवान के घर में जाना है तो अपन को एक बार ही जाएंगे, 2 बार तो जाएंगे नहीं। जी मैम, बहुत बहुत लेकिन बधाई आपको। आज 37 और काफी 17 लाइफ क्या? एंजॉय कर रहे हैं। यस, आज वेरी। काफी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और सबसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं आज इनकी हालत को देख के। मम्मी पापा बहुत खुश हैं, पापा जी तो ये बोलते हैं 2 साल एक्स्ट्रा जीऊंगा मैं मेरे बेटे की हालत को देख के अब। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको और सर को। और एक एक रिजल्ट और मैं यहाँ पे रजनी सिंह चौहान जी के यहाँ से मैम दिख रहे हैं मुझे, रजनी सिंह जी के यहाँ से। राधे राधे सर। राधे राधे, नमस्ते, कैसे हैं मैडम? बढ़िया हूँ सर, अच्छी मस्त फर्स्ट क्लास सर। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं आप। क्या रिजल्ट लिया आपने? सर मेरा है ना 17 किलो वेट कम हुआ है। और सर मेरी भी काफी इश्यूज थे, मेडिसिन बहुत चलती थी मेरी, सन 2001 से मेडिसिन शुरू हुई थी सर। और बाकी मैं ना तब से मेरी मेडिसिन ही चल रही थी। लेकिन अब है ना मेरी, जब से मैं इस कम्युनिटी में आई सर, मेरा है ना मेडिसिन बंद हो गई, डॉक्टर के जाना बंद हो गया। वरना मैं हर महीने डॉक्टर के जाती थी सर। और हर महीने मतलब बीमारी रहती थी हमेशा, कभी ठीक ही नहीं रहती थी। और मुझे अब इतना अच्छा लगता है सर कि मैं मतलब कहीं भी जाने के लिए तैयार रहती हूँ। और मेरी बहुत मतलब जिंदगी जीने की इच्छा होने लगी, नहीं तो सर मैं रोती थी और ये कहती थी भगवान बस उठा ले, अब जिंदगी खत्म ही हो जाए बस। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था सर मेरा। मतलब जीने की आस चली गई थी कि अब तो पता नहीं कोई नया ही जन्म लेना पड़ेगा, और शुरू से ध्यान रखेंगे हमारे, ऐसा। चलिए, सर अभी मैं कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी कोई मेडिसिन खा रहे हैं आप? जी सर। अभी कोई दवाई थोड़ी खा रहे हैं? नहीं सर, अब कोई दवा नहीं खा रही सर। चलिए, वेरी गुड। आपने जो है बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन किया है, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, और अपने अपने जो है ना सेहत को और ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाइए। सर मेरी किडनी विडनी सब खराब हो चुकी थी सर, लेकिन अब मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कम्युनिटी में आके। वर्कआउट भी करती हूँ, अपना न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखती हूँ। और कहीं जाती आती हूँ तो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे। अभी जो है, अभी सब बढ़िया, जबरदस्त है। सब बढ़िया सर, गुड, अच्छा, बहुत अच्छा चलिए सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। और अभी ये देखो क्या बात है, मनीषा शर्मा जी ने वैसे डबल डबल ये ऐसे भी हैंड रेस कर रखा है। क्या बात है मनीषा जी, एक बार आप आ जाइए स्क्रीन पे, जल्दी से अपना रिजल्ट शेयर करें, क्योंकि थोड़ा समय का चैलेंज है मेरे साथ है। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं बांदीकुई से कनेक्टेड हूँ और मैंने अपना 24 किलो यहाँ से वजन कम किया है।
मेरे साथ भी बहुत सारे इश्यूज थे। आज जैसे मैम ने बताया, ऐसे लग रहा था जैसे मैं ही बोल रही हूँ। घुटने भी खराब हो चुके थे, और बिल्कुल एक्सरसाइज करने की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी सपने में। खड़ा भी नहीं रहा जाता था बिल्कुल। खाना बनाने के लिए भी एक टेबल ला रखी थी, उस पे बैठ के मैं खाना बनाती थी। बहुत जैसे घुटनों में चटके चलते थे अंदर ही अंदर। तो मतलब घुटने के दर्द की वजह से पूरी बॉडी पेन करती थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कहानी। अमेजिंग 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 मैम, 24 किलो वजन कम कर लिया और इतनी सारी तकलीफें थी। अभी बिल्कुल, अभी कोई मेडिसिन वगैरह थोड़ी यूज करते हैं? नहीं सर, मेडिसिन नहीं ले रही। और जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया तो 6 दिन बाद मेरा कान बहता था। मात्र 6 दिन में मेरा कान बहना बंद हो गया। उसके बाद 15 दिन में मेरे पिछले 6 साल से मतलब पैरों घुटनों में दर्द की वजह से पैरों में सूजन रहती थी, तो वो 15 दिन में मेरी खत्म हो गई थी। उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ तो है इनमें, तो मुझे छोड़ना नहीं है बिल्कुल, बस ये हो गया था। ठीक होंगी चाहे धीरे धीरे हो। मेरा रिजल्ट सर मतलब स्लो आया। मेरा 1 महीने में 2.5 से 3 किलो वजन कम हुआ। लेकिन आ रहा था वही मेरे लिए बहुत था। मेरा वजन कम करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो मतलब ऐसे एक जगह बैठ जाओ, दर्द होता था, चटके चलते थे तो मैं रोती रहती थी। और हस्बैंड भी जाते थे तो दिन में 2 बार फोन करके पूछते थे कैसी तबीयत है अब, कैसी तबीयत है अब। तो सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कहानी वेब सुना रही है। क्या बात है मैम, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको दूंगा कि आपकी मुस्कुराहट है ना और दुगनी चौगनी बढ़ जाए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही हम जो है उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और समय हो चुका है, मुझे अभी इजाजत नहीं है। तो आज के इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं विराम देंगे, यहीं एंड करने वाले हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट थे, प्रेम देवी जी, योगेश जी, आपको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस क्लब में रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन होते हैं और अपनी सेहत को डे बाय डे इम्प्रूव करते जा रहे हैं, है ना? तो एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हुए आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो मच थैंक सर। यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे।